तो साहब ये आज के बात है, हम तो कल साहब हम तो दिल्ली आज सुबह आए हैं, कोई हम पिछले 8 दिन से बैठे ऐसे नहीं है, इसलिए आज सुबह आए, अभी बैठक करके शाम को वापस जाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। यस मैम। बोलता हूँ साथ में। और किसका है? आप लास्ट में। हाँ, मेरा सवाल ये कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में आपके सबसे बड़े नेता मोदी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो शिवसेना पार्टी के कारण बने रहे, साथ ही साथ जो है उनको जानता कौन था इस देश में, इस तरह का भाषण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब 288 की वो बात करते हैं, तो देखो जब ये दोनों पार्टी आए हैं और इलेक्शन के समय में हम दोनों भी लड़ते हैं मैदान में, तो दोनों पार्टियां वहां की जितनी सीटें 288 वो 288 की तो स्टडी करेगी ही। भला ही लड़ना न लड़ना की बात अलग रहती है, सीट कितनी मिलती है क्या मिलती है उस पर निर्भर रहती है, अलायंस रहता है नहीं रहता है उसके ऊपर निर्भर रहता है, पर दोनों भी पार्टियां 288 के लिए स्टडी करेगी और कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या बताया था आपने, काडर का प्रेशर तो हमारे ऊपर यही है कि हमारा काडर बार बार पहले से इतने पिछले टाइम में हमला हमारे काडर का प्रेशर था कि जब बार बार बीजेपी ही सरेंडर हो रही है महायुति को टिकने के लिए या अच्छी मजबूत रखने के लिए, जब समय आता है कि रामदास जी आठवले को कोई राज्यसभा की सीट दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। जब कोई समय आता है तो अभी तक 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दे चुके हैं, मतलब उनको हम लोग हमारी सीट देते आए हैं पर उन्होंने एक भी सीट हम लोगों को नहीं दी। तो काडर का प्रेशर हमारे ऊपर यह है कि कम से कम इतना तो उनसे ले लो कि जो 25 साल में कभी जगह उनकी चुन के ही नहीं आई, वो कम से कम हमारे हाथ में लेके हम लड़के तो देखे। इतना ही है, क्योंकि उनके चुन के आए हुए सीट हम मांगते ही नहीं है। जो 25 साल में 5-10 हजार 25,000 वोटों के नीचे आए हैं वो देवा इसे हमारी मांगनी, हम कोई उनके अच्छे सीट मांगने रहे। एक तीसरी बोला नहीं विचार वो तो शिवसेना का तो स्वभाव रहा है कि मोदी जी के ऊपर बोलेंगे, किसी के ऊपर रहा है। फिर भी हमने हमारी नाराजगी जो है हमने उनको कल बताई और हमने उनको ये भी जता दिया। कल मैंने बताया था कि भाई हमारे मोदी जी हमारे एक आदरणीय नेता है, उनके ऊपर अगर आप ऐसा करते होंगे तो हम ये सहेंगे नहीं है। आप कुछ भी लिखते जाएंगे और मानते जाएंगे हमारे नेताओं के बारे में, तो ये बात उचित नहीं होगी। इसमें दोनों ने संयम रखना चाहिए और उनको हमने ये बात हमारी कन्वे की है। देखो अलायंस के बचाने के लिए बार बार हमने तो भूमिका हमें नहीं ली है। हमने बोला है कि 7 जगह कौन देता है कि चलती हमारे प्रकाश जावड़ेकर जैसी की सिटिंग सीट, जो प्रकाश जावड़ेकर का कोई गुनाह नहीं था, अलायंस मजबूत करने के लिए हमने रामदास जी आठवले को हमने दी। उसके पहले 6 सीट भी लोकसभा के हमने देते गए। मतलब बीजेपी हमेशा त्याग करते रहे और एक सीट भी आप उसमें ना देते रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये बार बार हमने उनको जताया है, बताया है और इसके ऊपर दोनों चर्चा के बाद में कोई निर्णय हो सकता है तो निर्णय भी लेने के लिए हम तैयार है। पर हमारी बार बार भावना ये रही, इतना त्याग हमने आज तक किया है, उसके बाद भी महायुति रहना चाहिए, ये हमारी भावना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये दोनों वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में कोई भी आखिरी प्रस्ताव नहीं होता। साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की शिवसेना के प्रति कई मुद्दों पर। सबसे पहला उनका ये कहना था कि मध्यस्थता मीडिया के जरिए क्यों हो रही है, क्यों नहीं आमने सामने बैठ के बात हो रही है, क्यों नहीं आमने सामने बैठ के निर्णय हो रहा है, मीडिया के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले उनकी ये नाराजगी थी। उसके साथ ही उन्होंने फिर अपनी दोबारा वही मांग दोहराई कि जो ऐसी सीटें हैं जिन पर पिछले कई सालों से न बीजेपी ने न शिवसेना ने जीत हासिल की है, उनको लेकर फेरबदल किया जाए और फिर एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा जाए और इसका निर्णय जो है वो आमने सामने अक्रॉस द टेबल बैठ के लिया जाए। इसके लिए मीडिया से मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जाहिर किया कि
बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर महायुति गठबंधन को बचाना है तो बार बार बीजेपी ही झुकने की स्थिति में आ रही है? ये नागवार गुजर रहा है बीजेपी को। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर किसी भी छोटे दल को सीटें देनी है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बार बार बीजेपी अपने खाते से सीटें दे। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि अगर आरपीआई को सीट देनी है, रामदास अठावले के लिए सीटें निकालनी है, तो वो बीजेपी के खाते से निकाली जाएं। ये भी नागवार गुजर रहा है बीजेपी को, और ये भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिवसेना तक ये बात पहुंचाई। साथ ही शिवसेना ने यह भी कहा कि हम अपनी पिछली मीटिंग में अपनी नाराजगी इसको लेकर भी जाहिर कर चुके हैं कि लगातार शिवसेना की तरफ से हमारे वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कई बातें लिखी गई। पिछली बार सामना में इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की। तो ये तमाम बातें कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक बार फिर ये बात कही गई कि फिलहाल गठबंधन में, किसी भी तरह के गठबंधन में आखिरी प्रस्ताव नाम की चीज नहीं होती है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह से। राकेश, क्या समझा जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो प्रस्ताव दिया गया है वो स्वीकार नहीं है। भले ही जो है वो गठबंधन को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया है उसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से उनके वरिष्ठ नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, उसको वो सही नहीं मान रहे। उनका कहना है कि इस तरह का बयान देना उचित नहीं। तो हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से, उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के वरिष्ठ महाराष्ट्र के नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया है। ये साफ साफ कह दिया है कि इस तरह से निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता, और किसी भी सीटों के बंटवारे को लेकर निर्णायक स्थिति में मीडिया की मध्यस्थता से नहीं पहुंचा जा सकता। आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। लेकिन हम अपना एक चीज और हम आपको बता दें, हम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फाइनल से जो बीजेपी ने रखा है वो क्या है। शिवसेना के लिए 140 सीटों की पेशकश की है बीजेपी ने। गठबंधन की छोटी पार्टियों के लिए 18 सीटें, ये पहले वाली बात दोहराई है बीजेपी ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये आखिरी फैसला है उनकी तरफ से कि वो 119 सीटें ही दे सकते हैं बीजेपी को। ये उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला, आखिरी प्रस्ताव किसी तरह का नहीं होता गठबंधन में। और 2009 में क्या फॉर्मूला था? शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 44 सीटें शिवसेना ने अपने खाते में डाली थी, और बीजेपी सिर्फ 119 सीटों पर लड़के 46 सीटों पर काबिज हुई थी। इस बात का जिक्र भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। एकनाथ खड़से ने कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो शिवसेना से बेहतर रहा है, और इसी बेसिस पर हम ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, और इस पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए। बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से। मनीष जी, क्या समझा जाए? अब एक तरह से बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। देखिए, ये कहा गया है मैत्री की बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। अब दोनों दलों की जो मुट्ठी है वो पूरे तौर पर खुल चुकी है। सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, और बातें सार्वजनिक होने के बाद अब बात जा रही है उन दिनों में जब ये गठबंधन हुआ था। बात हो रही है 1989 का हवाला दिया जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि लेने और देने वाले के बीच के फर्क को बीजेपी को समझना होगा। बीजेपी लेने वाली है, हम देने वाले हैं। इधर अब बीजेपी के एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े जो दिल्ली में कह रहे थे, उसको मैं बाकायदा सुन रहा था। उसमें ये साफ वो जताना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में जो उनका त्याग रहा है उद्धव ठाकरे, उसको नजरअंदाज न करें। अगर उद्धव ठाकरे उस बात को नजरअंदाज करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, ये गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो हवाला दे रहे हैं कि 6 सीटें हमने छोड़ी, फिर राज्यसभा की सीटें की बात कर रहे हैं। तो ऐसी 7 सीटें जो लोकसभा और राज्यसभा की शिवसेना के लिए बीजेपी ने छोड़ी है, उसके अंतर्गत उसका हवाला देते हुए शिवसेना से बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव की हवा और जो बयार बही थी, उसके मद्देनजर जो शिवसेना को फायदा हुआ है, उसके एवज में इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें बढ़कर मिलनी चाहिए। लेकिन उम्मीद अब
अब भी कायम है, आशा की किरण अब भी दिखाई देती है कि बीजेपी नेता अब भी कह रहे हैं कि हम मिल बैठकर बात करेंगे। तो आखिर ये सार्वजनिक तौर पर उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेता क्यों सारी बातें खोल रहे हैं? बिल्कुल, तो उम्मीद की किरण अब भी नजर आ रही है, खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि बातचीत करने को तैयार हैं बीजेपी के नेता। उनका कहना है कि इस तरह से मीडिया के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने बैठकर इस पर निर्णय लेना चाहिए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मनीष जी, आपसे आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।